अच्छा, अब मैं आपको जितनी मर्जी बातें कहता रहूं, जितनी मर्जी आपसे कहता रहूं कि ये लोग गलत हैं, ये गलत हैं, ये गलत हैं, या श्योर आप मेरी बातें सुनते रहेंगे, बट अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो खुद क्या कह रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक दो इस हवाले से चीजें आपके सामने रख दूं ताकि हमें एक डीपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि ये फिलॉसफी बजाते खुद कितनी फ्लॉड है। सो लेट अस लिसन टू रिचर्ड लेविंटन। साइंटिस्ट हैं और ये ऑलमोस्ट कन्फेशन है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, फिर इसको हम डीकंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि आवर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट साइंटिफिक क्लेम्स दैट आर अगेंस्ट कॉमन सेंस इज द की to an understanding of the real struggle between science and the supernatural. We take the side of science in spite of the patent absurdity of some of its constructs, in spite of its failure to fulfill many of its extravagant premises of health and life, in spite of the tolerance of the scientific community for substantiated just so stories, because we have a prior commitment to materialism. कि पहले पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि हम कॉमन सेंस के खिलाफ बातें करते हैं क्योंकि झगड़ा है साइंस वर्सेस सुपरनैचुरल। सुपरनैचुरल सिंपली मींस गॉड, वैसे इसके बहुत से मतलब होते हैं, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही मींस गॉड। कि खुदा और साइंस के खिलाफ एक झगड़ा और हम साइंस के साथ खड़े हुए हैं, एज इफ कि साइंस कोई ऑब्जेक्टिव चीज है, हालांकि इनकी अपनी ही क्रिएटिविटी है साइंटिज्म वालों की। तो हम साइंस के साथ खड़े हुए हैं। जितनी भी हमारी ये अब्सर्ड जस्ट सो स्टोरीज है ना, किस्से कहानियां हमारे, हमने इन्हीं के साथ खड़े होना है, इसलिए कि हमारी एक प्रायर कमिटमेंट है। प्रायर कमिटमेंट किस चीज से है? मटीरियलिज्म से। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि साइंस में हमारे पास होती है ऑब्जेक्टिविटी, हम एविडेंस को फॉलो करते हैं और नतीजे तक पहुंचते हैं, राइट? आप कितने लोग हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स में देख रहा हूं बैठे हुए हैं, और लोग हैं जो साइंस के साथ एंगेज करते हैं। ठीक होता यह है कि आपके सामने जो फैक्ट्स होते हैं, जो एविडेंस होता है, आप उसके साथ उसको फॉलो करते हैं, फिर आप एक नतीजे तक पहुंच जाते हैं। दैट इज हाउ इट हैपेंस। लेकिन हमारे जो साइंटिज्म वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि नतीजा हम पहले अखज़ कर चुके होते हैं कि मटीरियलिज्म एक हकीकत है, उसकी रोशनी में हम फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर नतीजा हम अपनी मर्जी का ही निकालते हैं। सो यहाँ पे जो लोग जिनका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है, इमेजिन दिस कि आपके पास कोई पेशेंट आता है और आप उसको देख के पहले तय कर लेते हैं कि इसको कैंसर है। अब भले बाद में उसको जुकाम ही क्यों नहीं निकलता, लेकिन चूंकि आपने पहले तय कर लिया कि कैंसर है, तो बाकी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन आपके इस दावे को जस्टिफाई करने में लगेगी कि आप हर तरह से अब आपने कैंसर ही साबित करना है। डज दैट मेक सेंस? आर यू विद मी ऑन दिस? ये है मटीरियलिज्म। आगे वो कह रहे हैं कि इट इज नॉट दैट द मेथड एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ साइंस somehow compel us to accept a material explanation of the phenomenal world. ऐसा नहीं है कि साइंस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमें मजबूर करती है कि हम दुनिया की एक मटीरियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दें, हम ये कहें कि नहीं सिर्फ मैटर ही और कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि साइंस हमें कहती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके बरक्स सिचुएशन ये है कि दैट वी आर फोर्स्ड बाय आवर ए प्रायरी एडहेरेंस to material causes to create an apparatus of investigation and set of concepts that produce material explanations, no matter how counterintuitive, no matter how mystifying to the uninitiated. अब इससे बड़ा आपको एतराफ़ जुर्म नहीं मिलेगा, और ये इस चीज़ के हक में है, ये इसके खिलाफ चार्जशीट नहीं है। वो बता रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं।